बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जलालीपुरा में बकरीद चावले के पास है। और जिस तरह से यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगा एक बड़ा झटका, 48 लाख उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग को लेकर ओवरलोडिंग का झटका लगा है। उसकी जो बिल आ रही है वो ओवरलोडिंग उनके सिस्टम में बता रहा है। ऐसे में कितना असर पड़ेगा आम जनता पर, और जनता ये जानती है कि लगातार बिजली विभाग जो है राहत देने की बात करता है, लेकिन वही ओवरलोडिंग की जो समस्या है कितना घातक है आम जनता के लिए। देखिए, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। यूपी पीसीएल के जो अध्यक्ष है माननीय आयुष गोयल साहब, इनको पहले 3 महीना पहले इनको ओवरलोडिंग जो चल रहा है तो उनको मैसेज भेजना चाहिए। इन्होंने किया क्या है, अचानक रातों रात 10% तो वापस अपना ले लिया, जो 10% बढ़ाए थे। रातों रात 48 लाख लोगों का उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया गया बिना पूछे। अब कोई बिल जमा करने जा रहा है जिसका 800 आ रहा है, 1200 देना पड़ रहा है, यानी 400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी उसमें जोड़ा जा रहा है, जो तरह तरह का चार्ज लगता है। तो हमारा कहना यही है कि ऊर्जा मंत्री जो है एक शर्मा साहब से, और ये बिजली के जो मंत्री हैं अध्यक्ष जो यूपी पीसीएल के जो आशीष गोयल नाम है, हमारा ये कहना है कि जो लोड बढ़ाया है लोगों को, उसको सही से जांच करा के लोगों का लोड कम किया जाए। क्योंकि इतना मंदी का दौर चल रहा है, ढंग से आदमी खा कमा नहीं पा रहा, पैसा नहीं हो पा रहा है, तरह तरह की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो विभाग है वो कह रहा है कि जिसका ओवरलोड है उसी का ओवरलोड आ रहा है, ऐसी कोई बिल नहीं भेजा जा रहा है। देखिए, इसके पहले अगर पूर्व की सरकार चलती रही अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह ने जो फ्लैट रेट 2006 की योजना दी थी, बहुत तरह का ओवरलोड उस दौर में भी चला, बाकी कभी उपभोक्ता उसमें परेशान नहीं हुआ। इनके ओवरलोड में लोग अचानक परेशान हो जा रहे। अब हम जा रहे, पता लगा 1720 रुपया बिल लेके जमा करने, पता लगा कि वहाँ 3600 रुपया 3800 रुपया प्लांटी लग रहा है। उपभोक्ता तो एकदम समझ लीजिए कि मिजाज उसका बिगड़ जा रहा है, नाराज हो जा रहा है कि बताइए, एक तो कमाई नहीं, उसके बाद से बराबर हम पैसा देते जा रहे हैं। तो लगातार जो है कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो वादा कर रही है अच्छी व्यवस्था देने का, और लगातार कई तरह के हैं। देखिए, चुनाव अब नजदीक आ गया है, बुनकरों को अगर किसी तरह का सुविधा या राहत नहीं मिलेगी तो उपभोक्ता जो है अपने ओर से उसका भुगतान करेगी। ठीक है, बहुत लगा बात करके। हमारे साथ पार्षद हैं जलालीपुरा के हाजी वकास साहब, उनसे बात करेंगे। लगातार जो है कि यूपी सरकार जो है कि लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर अच्छी व्यवस्था देने का वादा कर रही है, वही 48 लाख उपभोक्ताओं को के ऊपर ओवरलोडिंग का बोझ डाल रही है। देखिए, अभी तो हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री भी है AK शर्मा जी, विद्वान व्यक्ति हैं, और उनके विभाग द्वारा, उनके जैसे व्यक्तित्व द्वारा, और जो बात करते हैं कि हमारी विभाग जो है जनता की भलाई के लिए है और जनता की बर्बादी हो रही है। और जिस तरह से रातों रात जैसे आपने बताया कि 48 लाख उपभोक्ताओं का ओवरलोड जस्ट दूना कर दिया गया। अगर से 1 किलो है तो 2 किलो कर दिया गया, 2 किलो है तो 3 किलो कर दिया गया। ये क्या है? मतलब आपका कंप्यूटर तो इसे भी बताता है, बिजली उपभोक्ता जमा करने गया तो आप उसके ओवरलोडिंग के नाम पे शोषण कर ही रहे हैं। अब एक्स्ट्रा शोषण कर दिया आपने, लोड तो बढ़ाई था और कर दिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच के आदमी 2 रुपया 4 रुपया 100 रुपया जमा करके इकट्ठा 1 महीना में बिल जमा करने जाता था आपके यहाँ, अब उसमें और बढ़ा दिया। अब वो कहाँ से करेगा? बच्चों का किताब फीस जमा करेगा कि घर का खर्चा जमा कर चलाएगा, कि मकान का किराया देगा, कि पानी का टैक्स देगा, कि बिजली के बिल टैक्स देगा, कि मकान का टैक्स देगा। तरह तरह के टैक्सेस हो गए हैं। फिर उसके बाद इस तरह का आपने लोड बढ़ा दिया। शर्मा जी, आपके पास शोभा नहीं देती है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है, बदहाल है, और स्थिति बहुत खराब है। आप तो माननीय योगी महाराज जी के सरकार को तो अपनी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। सरकार की छवि तो खराब हो रही है योगी महाराज जी की। आप तो बढ़ा दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की छवि गई, छवि तो आपने बर्बाद कर दिया। अब आने वाला चुनाव सर पे खड़ी है, 27 का चुनाव हो सकता है 26 में कर दें, लेकिन शर्मा जी ने तो योगी जी का तो काम वाट लगा दिया, क्योंकि सब घर में बड़ी है ना। तो अब अंदर क्या चल रही है इन लोगों में, आपस में ही क्या फुट है, आपस में क्या चल रही है, ये तो वो पार्टी के लोग जाने। लेकिन
उसमें जनता को क्यों पीसा जा रहा है? कहीं ना कहीं जनता किस रही है? जनता को क्यों पीसा? जनता आपके लिए है, जनता आपने वोट, जनता ने आपको वोट देकर सरकार बनाई, आपको चुना है कि हमारी सरकार आएगी, जनता की सरकार आएगी तो हमें कुछ राहतें मिलेगी। तो कभी जो अब राहत जो थोड़ा बहुत घरेलू बिजली में दे रहे थे उसको भी आपने बढ़ा दिया। पावरलूम उपभोक्ता जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, जो फ्लैट रेट व्यवस्था चल रही थी उसमें भी अभी आपने क्लियर नहीं किया, वो भी अब संशय में पड़ा हुआ है। 2006 तक माननीय योगी जी महाराज जी ने कहा था कि हमारी सरकार 2006 से सस्ती और अच्छी बिजली बुनकरों को, पावरलूम बुनकरों को देगी, लेकिन जब 75 रुपया हमें मिल रही थी, हमें सस्ती और अच्छी नहीं दी। जो 2006 से पहले की व्यवस्था थी 75 रुपया प्रति लूम, और लोड ओवरलोड का कोई वो फाउंडेशन नहीं था। और अगर जिसको ज्यादा लोड है तो पावरलूम अगर कोई 10 से चला रहा है, कोई 20 से चला रहा है, उतना पैसा सरकार को ही नहीं देगा। तो लोड का कोई मसला नहीं है और उसमें नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह से आज ओवरलोड का जो कर के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, ये तत्काल बंद करना चाहिए, ताकि हम देखिए उपभोक्ता जो है बिजली विभाग का हर महीने जमा करते हैं, और माननीय ए.के. शर्मा जी भी कहते हैं कि हमारे उपभोक्ता जो बिजली उपभोक्ता है उनको किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। और आपका तो अब तो सिस्टम ऑनलाइन है, अगर जो उपभोक्ता पैसा जमा नहीं किया, एक लखनऊ से बटन दबती है अब बत्ती, बनारस में उपभोक्ता नहीं जमा किया कट जाती है। तो आपका लोड कैसे बढ़ गया भाई? लोड बढ़ने का क्या मतलब है? जितना ज्यादा डिजिटल हो जाए उतना ज्यादा परेशानी हो। बताइए, पहले 100 वाट की बल्ब जलती थी मकबूल भाई, 100 वाट 200 वाट जलती थी, पूरे घर में हर कमरे में जलती थी, 400-500 रुपया बिल आती थी। अब तो 200 वाट की जगह 7 वाट की एलईडी बल्ब जल रही है, और 20 वाट की ट्यूबलाइट जल रही है, और 16 वाट का पंखा चल रहा है। उसके बाद भी बिल हजारों रुपयों की आ रही है, 1000, 2000, 3000। उपभोक्ता प्रधान अब कब और के बाद और नहीं जमा हो रहा है। उपभोक्ता का घर में खर्चा कैसे, कारोबार ऐसे परेशान है, कहीं से आमदनी आई नहीं, बिजली कट गई, गर्मी में बेहाल है, बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में आदमी इंसान कायदे से जी नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है गर्मी से। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है, बड़ी दर्दनाक है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय महाराज जी से हम निवेदन करते हैं कि वो उपभोक्ता को वो आराम दीजिए। उपभोक्ता ने, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो उनको जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण को बंद किया जाए। ठीक है, बहुत सारा बात है, बिस्मिल्लाह भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है शोषण हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, एक चीज ने बहुत अच्छा सवाल किया कि डिजिटल इंडिया का नाम तो हमने सुना और देखा भी। जितने लोगों ने मकान का टैक्स, बिजली पानी का टैक्स ये लोगों ने जमा किया है, डिजिटल हो जाने से इतनी परेशानियां हो रही, लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, जोनल पर जाके काम का निपटारा नहीं हो पा रहा है। हमने मार्च का जो 100% सरचार्ज निकला हुआ था, पूरा पैसा चुकता कर दिए हैं। लोगों का बकाया आ रहा है, 10-10 हजार 15 हजार बकाया आ रहा है। जब हमने चुकता कर दिया तो उसको पूरा चुकता दिखाना चाहिए। डिजिटल इंडिया में जब जा रहे हैं तो कंप्यूटर उनका बता रहा है 10,000 कुछ रुपया बकाया है। इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देते 10-10 दिन 20 दिन हो जा रहा है, लोगों का मसला हल नहीं हो रहा है। लोग जोनल पर दौड़ रहे हैं, जाओ तो वहां कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कम से कम डिजिटल अगर काम हो रहा है तो डिजिटल का तो करना चाहिए। बराबर लोग अपने हाथ से टैक्स जमा करते रहे, सब कुछ हाथ से जितना टैक्स जमा हुआ है सब में सही है। मतलब डिजिटल दौर में भी आपको बार बार जाना पड़ रहा है। डिजिटल दौर में दौड़ना इतना ज्यादा पड़ गया है कि हम आपसे क्या बताएं। जरा से पता लगा कि मकान हमारा नाम दूसरे का शो कर रहा है, ये हम अनगिनती गिना देंगे। कई लोगों का मेरे सामने मामला आया, मेरा खुद भी रहा। मैं 1.5 महीना दौड़ा तो मेरा मसला हल हुआ। उसमें हमारे पार्षद जी भी बड़ा सहयोग किया। अगर ये दौड़ते ना तो हमको लगता है कि हल भी ना होता। तो इस तरीके का विभाग काम कर रहा है। विभाग को जो मामलात हैं, चाहे जोनल पर हो चाहे कहीं भी हो, उस मसले को सरकार का, अगर आप कर्मचारी है तो सरकार का काम को अच्छा से करिए, ताकि सरकार की बदनामी ना हाथ हो। कर्मचारी तो हमको लग रहा है कि सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं।